ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी एक कुम्हार की है और उसके संघर्ष की कहानी है। वो कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाता था और फिर उसकी सच्चाई एक दिन पता चल गई। कई साल पहले की बात है। गांव में एक युधिष्ठिर नाम का कुम्हार रहता था। दिन में वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और जो भी पैसे मिलते थे उसे शराब खरीद कर पी लेता था। एक रात जब वह शराब के नशे में अपने घर लौट रहा था, वह इतना नशे में था कि वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और वह ज़मीन पर गिर गया। ये उसका रोज़ का काम था। रोज़ वह शराब पीता था और जितनी भी उसकी कमाई होती थी वह सब कुछ शराब में पी के और चला आता था घर। एक दिन वह ज़मीन पर गिर गया तो उसको कांच का टुकड़ा उसके माथे में घुस गया और माथे से उसको बहुत ही भयंकर खून निकलने लगा। कुम्हार वह किसी तरह उठा और वो घर की ओर चल दिया। अगले दिन जब उसको होश आया तो उसने सोचा कि अरे मेरे घाव तो बहुत गहरे हैं, अब मैं वैद्य जी के पास जाकर पट्टी करवा लेता हूँ, शायद वैद्य जी की पट्टी से मैं ठीक हो जाऊँ। उसने पट्टी करवाई, दवाई लगवाई। वैद्य जी ने कहा घाव गहरा होने के कारण इसे भरने में बहुत समय लगेगा। पूरा भर जाने के बाद वह इस घाव का निशान नहीं जाएगा और तुमको इस घाव के साथ ही जीवन भर जीना पड़ेगा। इसके बाद कई दिन बीत गए। अचानक ऐसे ही चलता रहा। वो अपना घाव लेकर उसी के साथ जी रहा था। अचानक उसके गांव में सूखा पड़ गया और सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे। कुमार ने भी अपना घर द्वार छोड़ने का फैसला किया और वो सोचा कि अब मैं दूसरे देश में जाकर ही कुछ कमाऊंगा और तभी मेरा जीवन चलेगा। नए देश में जाकर राजा के दरबार में वो नौकरी मांगने गया। राजा से उसने बोला कि महाराज मुझे नौकरी दे दी जाए। राजा ने उसके माथे पर चोट का निशान देखा और बोला कि अरे ये तो पक्का कोई पराक्रमी योद्धा होगा जो दुश्मन से लड़ते लड़ते इसके माथे पे चोट लगी है। यह सोचकर राजा खुश हो गया और उसने उसको नौकरी दे दी। उस पर विशेष ध्यान देने लगा। यह देखकर राजा के दरबार में मौजूद सभी सेनापति मंत्री राजा से जलने लगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन युद्ध में शत्रुओं ने राजा के महल पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी पूरी सेना को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उसने युधिष्ठिर से भी कहा युद्ध में जाने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने जब युद्ध भूमि की तरफ जा रहा था तो राजा ने उससे पूछा कि उसके माथे पे चोट कैसे लगी, किसी युद्ध में लगी है क्या? तुम तो मुझे योद्धा दिखते हो, तुम तो मुझे बहुत ताकतवर दिखते हो। इस पर कुम्हार ने सोचा कि अब राजा का भरोसा मैं जीत चुका हूँ। अब मैं राजा को झूठ बोल देता हूँ और मैं सब कुछ झूठ को छुपाकर सच बता देता हूँ। इस पर राजा को उसने बताया। राजा को सोचा कि कोई समस्या नहीं होगी अगर मैं राजा को सच बता दूँगा। यह सोचकर राजा ने कहा राजन, मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा कुम्हार हूँ। उस कुम्हार ने राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाई और यह चोट मुझे किसी युद्ध में नहीं लगी, बल्कि मैंने शराब पीकर और गिरने के कारण मुझे चोट लगी है और जिसके कारण कांच मेरे माथे पे चला गया और जिससे मुझे ये घाव हो गया। कुम्हार की यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा तुमने मेरा विश्वास तोड़ा और तुमने इतने दिन तुम मेरे महल में रह के तुमने यह बात छुपाई, ये तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तुमने एक राजा के साथ छल किया और तुमने राजा का इतना ऊंचा पद दरबार में पाया। मैं तो तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। राजा ने उसी टाइम उसका पद छीन लिया और उसको राज्य से निकालने का आदेश दे दिया। राजा ने बोला कि तुम अब हमारे राज्य से निकल जाओ। कुम्हार ने राजा से बहुत मिन्नतें की। उसने कहा कि राजा मुझे एक बार मौका दिया जाए। राजा ने युद्ध के लिए मैं आपके युद्ध के लिए मैं प्राण भी दे सकता हूँ। राजा ने कहा तुम चाहे जितने वीर और पराक्रमी हो, लेकिन तुम शूरवीर तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारी हालत शेरों के बीच रहने लायक नहीं। तुम गीदड़ की तरह हो जो हाथी से लड़ने की जगह उससे दूर भागने की बात करता है। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर राजकुमारों में तुम्हारा राज पता चल गया तो तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ। कुम्हार ने राजा की बात मानी और जान बचाकर भाग गया। रास्ते भर कुम्हार यही सोचता रहा कि मेरी एक झूठ से
मैंने राजा के दरबार को छोड़ दिया। मेरे सारी सुख सुविधाएं सारी चली गई। अगर मैं पहले दिन ही राजा को सच्चाई बता देता तो शायद मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। अब मेरे राजा ने मेरा झूठ पकड़ लिया और मेरा सबके सामने मेरा सम्मान चला गया। अब मैं किसी भी तरह किसी के सामने भी कितना भी मैं सच बोलूँगा, पर मुझे वो चीज़ कोई मेरी बातों का सच्चाई नहीं मानेगा। वो कुम्हार को बहुत दुख हो रहा था। वो बार बार राजा से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा था, पर राजा ने उसको बिल्कुल माफ़ नहीं किया। कुम्हार रास्ते में जा ही रहा था, तभी उसने सोचा कि अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सच्चाई के सहारे जीऊँगा। मैं फिर से मेहनत करूँगा, फिर से अपनी कुम्हार की दुकान चलाऊँगा और मैं अब सब साबित करके दिखाऊँगा कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ। इस प्रकार आपको एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को ज़रूर सुने। थैंक यू सो मच। झूठ कितना भी हो एक ना एक दिन पता ही चल जाता है। सच कितना भी कड़वा हो पर वो हमेशा साथ देता है। थैंक यू सो मच।